हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। हाउ टू रीड द एनसीआरबी 2022 रिपोर्ट ऑन क्राइम इन इंडिया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना 2022 का रिपोर्ट पब्लिश किया है। 564 पेजेस का ये रिपोर्ट है। बट ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज व्हेन यू रीड दिस रिपोर्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यू विल गेट टू नो कि इंडिया में वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम कैसे कितने हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्राइम के हॉटस्पॉट्स क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कितनी कामयाब रही हैं अट्रॉसिटीज अगेंस्ट वुमेन को रोकने में, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज में क्या फेरबदल करने की जरूरत है। अगेन, जब हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में बात करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि इज देयर अ सोशल एटीट्यूड, इज देयर अ सोशल स्टीरियोटाइपिंग, इज देयर अ पैट्रियार्की बिहाइंड ऑल दीज वायलेशंस। इसका कारण क्या है, इन सबको समझने का मौका मिलता है और उस समझ के बाद से गवर्नमेंट को अपने पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में आसानी मिलती है। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हाउ टू रीड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोज 2022 रिपोर्ट ऑन क्राइम इन इंडिया। यहां पे मैंने बहुत सा इंटीग्रेशन किया हुआ है ताकि आपके यूपीएससी मेंस से रिलेटेड भी मटेरियल मिल जाए आपको। सो हियर इट इज, क्राइम दैट शुक इंडिया इन 2022, फाइव बिगेस्ट क्राइम जिन्होंने दिल्ली को, इंडिया को हिला के रख दिया। एक बार शुरू करते हैं। यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है इंडियन एक्सप्रेस के चैनल पे, आप देख सकते हैं। नाउ इन 5 कैटेगरीज में पूरे रिपोर्ट को पढ़ा जा सकता है। द फर्स्ट वन इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन रोज बाय 4%, दिल्ली मोस्ट अनसेफ सिटी के तौर पे जाना जाता है। सो नाउ क्विंट से मैंने ये आर्टिकल लिया है। क्विंट मैगजीन बहुत अच्छा पब्लिकेशन है इनका। ये इन्होंने पूरे रिपोर्ट को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन, यूपी टॉप्स लिस्ट इन स्टेट्स, दिल्ली इन सिटीज। स्टेट के मामले में यूपी सबसे ऊपर है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और दूसरा दिल्ली शहरों में। Crime against children, Maharashtra stand first. Crime against children, murder cases reported in 2022. Crime against SC, ST, and a sharp rise in cyber crime cases. इन 5 हेडिंग्स को देख के आपको यह पता लग जाएगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट को पढ़ना कैसे है। यूपी में लिस्ट जो है सबसे ऊपर है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। आपने उन्नाव रेप विक्टिम के बारे में सुना होगा और बहुत सी दलित अट्रॉसिटीज। अच्छा, फीमेल अट्रॉसिटीज में भी दलित और एससी एसटी कम्युनिटीज के अगेंस्ट में जो अट्रॉसिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। यानी कि जेंडर रिलेटेड वायलेंस की जब हम बात करते हैं, जब हम जेंडर रिलेटेड वायलेंस की बात करते हैं तो इसमें वुमेन के अलावा, जेंडर रिलेटेड वायलेंस में वुमेन के अलावा उसमें भी जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले वुमेन हैं उनके साथ ज्यादा अट्रॉसिटीज का दौर देखा गया है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नाउ टाइप्स ऑफ वायलेंस के बारे में बात करते हैं। Issues related to vulnerable sections of the society. Now, issues related to women, gender violence and COVID-19. COVID-19 के टाइम में women के अगेंस्ट में जेंडर वायलेंस बहुत तेजी से बढ़े, जिसको हम शैडो पैंडेमिक के नाम से जानते हैं। इसको हम शैडो पैंडेमिक के नाम से जानते हैं। शैडो पैंडेमिक, हम इसके बारे में बात करेंगे। नाउ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि आजादी के 75-77 साल बाद हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमें यह नहीं पता है कि एक हेल्दी सेक्स रेशियो इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए? नाउ, डाउरी सिस्टम इन इंडिया, यह भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नाउ, अनपेड वर्क थ्रू आउट द लाइफ। एक वुमेन को कहा जाता है कि नारी के बहुत से रूप हैं, नारी शक्ति का रूप है, नारी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके चलती है। किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की वाइफ है, किसी की भाभी है, बहुत से अवतार हैं। लेकिन इन सारे अवतार में वुमेन का जो काम होता है दैट इज ऑलवेज काउंटेड अनपेड। उसके लिए उनको कोई क्रेडिट या उनको रेम्यूनरेशन नहीं मिलता। नाउ, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर देखें तो 60% लेबर फोर्स जो है वो फीमेल्स हैं, बट दे डू नॉट गेट क्रेडिट और रेम्यूनरेशन फॉर दैट, वो भी अनपेड है। STEM करियर, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज वुमेन के लिए हैं इंडिया में, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जा सकते हैं। नाउ, वुमेन एंड ट्रेड, द रोल ऑफ ट्रेड इन प्रमोटिंग वुमेन इक्वालिटी। ट्रेड का क्या रोल है वुमेन इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए? नाउ, टाइप्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक वायलेंस, साइकोलॉजिकल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस एंड फिजिकल वायलेंस। ये 4 तरीके के वायलेंस आप देखेंगे। इकोनॉमिक वायलेंस, साइकोलॉजिकल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस एंड फिजिकल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है। इमोशनल और साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वायलेंस जो है वो सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ अट्रॉसिटी है अगेंस्ट वुमेन। वर्स्ट काइंड ऑफ अट्रॉसिटी, वर्स्ट काइंड ऑफ
अट्रॉसिटी अगेंस्ट वुमेन, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, इसको गेज करना बड़ा मुश्किल होता है। नाउ सेक्सुअल वायलेंस जो कि बहुत कॉमन है। नाउ फेमिसाइड, यानी कि आप फीमेल फेमिसाइड एंड वुमेन आर कमिटिंग सुसाइड्स। नाउ ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग हालांकि देखा जाए तो एक मिसकॉन्स्ट्रूड वर्ड है। ऑनर किलिंग अपने आप में एक गलत शब्द है। इसका मतलब यह है कि आप अपने समाज की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आप अपने घर की लड़कियों का मर्डर कर रहे हैं, मर्डर करवा रहे हैं। जनरली ये आपके हरियाणा में ये नाम फेमस हुआ था, स्पेशली खाप पंचायत से। खाप पंचायत ये पैट्रियार्की का वर्स्ट फॉर्म है, ये पैट्रियार्की का वर्स्ट फॉर्म है। पैट्रियार्कीज वर्स्ट फॉर्म इज ऑनर किलिंग। क्लियर? नेक्स्ट इज सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट है, रेप है, करेक्टिव रेप है एंड रेप कल्चर है। उसके अलावा आपके पास ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है और चाइल्ड मैरिजेस हैं। तो ये फॉर्म्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के अलग अलग फॉर्म हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, ताकि आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा पढ़ने से पहले एक बैकग्राउंड मिल जाए। वो बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। डोमेस्टिक वायलेंस के मैंने अलग अलग रूप बताए आपको। आगे चलते हैं, ऑनलाइन और डिजिटल वायलेंस। दिस इज एन इमर्जिंग फील्ड, दिस इज एन इमर्जिंग फील्ड जहां पे हमें काम करने की जरूरत है। साइबर बुलिंग, नॉन कंसेंशुअल सेक्सटिंग एंड डॉक्सिंग। नाउ हमने कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में भी बात किया है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का डेफिनेशन दिया है, एनी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस जिसका जो फिजिकल, सेक्सुअल और मेंटल हार्म करता है या वुमेन को सफरिंग करने पे मजबूर कर देता है, दैट इज अ वायलेंस। उसके अलावा बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे कम्युनिटी लेवल फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, सोसाइटल फैक्टर्स हैं, इंटरपर्सनल फैक्टर्स हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स वुमेन को वल्नरेबल बनाते हैं अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस। नाउ इंपैक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, हमें यह समझने की जरूरत है कि एक सोसाइटी में जब वुमेन के अगेंस्ट में वायलेंस होता है तो उसका ओवरऑल इंपैक्ट इकोनॉमी पे क्या पड़ता है, इसको समझना जरूरी है। और इंपैक्ट क्या पड़ता है? ह्यूमन राइट वायलेशन, परपेचुएट्स जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है, इंटरजेनरेशनल साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इंपैक्ट चिल्ड्रन, जिन औरतों के साथ सेक्सुअल वायलेंस होता है उनके बच्चों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचता रहता है। estimated to cost countries up to 3.7% of the GDP। अगर आपकी कंट्री में, आपकी सोसाइटी में फीमेल के अगेंस्ट में वायलेंस हो रहे हैं तो एक क्लियर कट इंडिकेशन है, इट इज इंपैक्टिंग योर इकोनॉमी। कई इकोनॉमीज को एस्टिमेट नहीं कर पाती, बट ऑन एन एवरेज एक कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री को लगभग 3.7% ऑफ द जीडीपी इंपैक्ट करता है। नाउ हर्डल्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यहां पे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी इंटीग्रेट किया है कि जब सेक्सुअल वायलेंस होते हैं, फिजिकल वायलेंस होते हैं वुमेन के अगेंस्ट में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी, 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, 4 क्वालिटी एजुकेशन, 5 जेंडर इक्वालिटी, 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। थीम ये है आपका वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। नाउ स्टेप्स टेकन इन इंडिया टू कॉम्बैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, हमने सारे स्टेप्स इसमें इंटीग्रेट किए हैं। ये मैंने आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के लिए दिया है, चैलेंजेस भी इंटीग्रेट किए हैं। अब मैं सीधे आ जाता हूं आपके इस टॉपिक पे, द शैडो पैंडेमिक, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ड्यूरिंग कोविड-19। बहुत कम लोगों को यह बात पता है या बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि पैंडेमिक में सब कोई जब वैक्सीन के लिए परेशान हो रहा था, उस समय वुमेन और मेल और फीमेल, हस्बैंड वाइफ सारे के सारे घर में बैठे हुए थे। हस्बैंड को फ्रस्ट्रेशन था कि उसके पास जॉब नहीं है, वो काम नहीं कर पा रहा है, बहुत से लोग के जॉब लॉस हो रहे थे, और वाइफ के ऊपर फ्रस्ट्रेशन था बिकॉज शी वाज बम्बार्डेड विद एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसी समय जेंडर वायलेंस जो है बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा, जिसको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने इस बात को सत्यापित किया है, प्रूफ किया है कि पैंडेमिक के टाइम में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बढ़े हैं, जेंडर रिलेटेड वायलेंस और सेक्सुअल वायलेंस बढ़े हैं, जिसको हम शैडो पैंडेमिक के नाम से जानते हैं। इट इज नोन एज शैडो पैंडेमिक, शैडो पैंडेमिक। अब आगे चलते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट क्या हाईलाइट करता है? ओवरऑल क्राइम 4.5% डिक्लाइन हुआ है क्राइम में 2022 में 2021 के मुकाबले। अगर क्राइम रेट की बात बोलें तो 4,445 से 4,022 पर लाख पॉपुलेशन, मींस 445 केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन। ठीक है,
तो इसका मतलब यह है कि लगभग 4.5% का डिक्लाइन हुआ है। लेकिन यह डिक्लाइन कोई जरूरी नहीं है कि डिक्लाइन हो सकता है कि केसेस का रिपोर्ट नहीं हो रहा है, केसेस आर नॉट बीइंग रिपोर्टेड। नेक्स्ट इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन, 4% इंक्रीज हुए हैं, 4,45,256 केसेस रिपोर्टेड। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो मेन जो केसेस इंक्रीज हुए हैं वो केसेस क्या हैं? मेनली अंडर कैटेगरीज लाइकली क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स, किडनैपिंग, अबडक्शन एंड असॉल्ट ऑन वुमेन। ये 4-5 कैटेगरीज हैं जिसमें सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है जब हम वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम की बात करते हैं। जैसे क्रुएल्टी बाय हस्बैंड, रिलेटिव्स, किडनैपिंग, अबडक्शन एंड असॉल्ट। जैसे आपने अभी एक केस देखा होगा श्रद्धा वॉकर और आफ्ताब के केस को आपने देखा होगा। दे वर लिव इन पार्टनर, दिल्ली के मेहरौली एरिया में रहते थे एंड ड्यू टू सम डिस्प्यूट आफ्ताब किल्ड श्रद्धा, उनकी बोटी बोटी करके एक फ्रिज में डाल दिया और अगले 3 महीनों तक बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जंगलों में फेंकता रहा। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में ये सारी कैटेगरीज में सबसे ज्यादा वायलेंस बढ़े हैं। नेक्स्ट, साइबर क्राइम्स में भी 24% इंक्रीज हुआ है। प्रिडोमिनेंटली फ्रॉड के केसेस हैं, उसके अलावा एक्सटॉर्शन के केसेस हैं एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केसेस हैं एंड फीमेल्स आर बीइंग टारगेटेड इन दी साइबर बुलिंग। फीमेल आर बीइंग टारगेटेड, उसमें भी चाइल्ड वल्नरेबल, जो चिल्ड्रन हैं वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं साइबर क्राइम्स में। सुसाइड्स की अगर हम बात बोलें तो सुसाइड्स में बहुत से रीजंस देखे गए हैं। 4.2% जो है इंक्रीज हुआ है साइबर के सुसाइड के केसेस में। जैसे टॉप रीजंस जो हैं वो हैं फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और इलनेस है। द मेल टू फीमेल सुसाइड रेशियो स्टूड एट 71:28। तो अगर देखा जाए तो मैक्सिमम सुसाइड केसेस जो आ रहे हैं वो वुमेन से आ रहे हैं और ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और इलनेस है जो लगातार सुसाइड के केसेस को बढ़ा रहे हैं। नाउ डेटा कंपाइलेशन बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी अपने डेटा को कैसे कंपाइल करता है और क्या ये डेटा ऑथेंटिक है, क्या ये डेटा रिलायबल है? क्योंकि अगर ये डेटा रिलायबल नहीं है तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में या कोर्स करेक्शन में प्रॉब्लम होगा। डेटा कंपाइलेशन बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये पुलिस फोर्सेस फॉर 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी से सारा इंफॉर्मेशन गैदर करता है। इंफॉर्मेशन को लोकल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के बेसिस पे वैलिडेट कराया जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से और तब जाके ये डेटा आपके सामने आता है। स्टेट वाइज अगर हम ट्रेंड देखें कि कौन से स्टेट में कितना क्राइम बढ़ा है, तो उसमें सबसे बड़ा जो क्राइम आप देखेंगे इंडियन पीनल कोड के अगेंस्ट में केरला में, स्टेट विद हाईएस्ट चार्जशीटिंग रेट जो है वो केरला में है, पुडुचेरी में है, वेस्ट बंगाल में है। चार्जशीट रेट, लेकिन चार्जशीट का मतलब क्या है? जितने केसेस फाइल हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा केसेस केरला में, पुडुचेरी में और बंगाल में फाइल हुए हैं। लेकिन चार्जशीट रेट का मतलब यह नहीं है कि क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चार्जशीट एक पॉजिटिव सिग्निफिकेंस है, एक पॉजिटिव साइन है। वो साइन पॉजिटिव कैसे है कि पुलिस लोगों तक पहुंच रही है और लोग पुलिस तक पहुंच रहे हैं। यह सिस्टम में लोगों के भरोसे को भी दिखाता है। If people do not trust in police system, if people do not trust in justice delivery mechanism, they will not get back to you, they will not report you. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो केरला, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल में चार्जशीट का रेट बहुत ज्यादा है, जो शो करता है कि either पुलिस इज रीचिंग आउट टू द पीपल और पीपल आर रीचिंग आउट टू द पुलिस, और न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस पूरे के पूरे अफेयर में। इश्यूज विद डेटा, ये भी क्वेश्चन रेज किया गया है कि डेटा के साथ इश्यू क्या है। The principal offense rule might lead to undercounting, where, for example, murder with rape is considered as murder. यहां पे principal offense rule, यहां क्या है कि डेटा में जिस तरीके से चीजों को कैटेगराइज किया जा रहा है वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और डिसइंफॉर्मेशन को प्रमोट कर सकता है। डेटा लिमिटेशंस एक्नॉलेज्ड, records registered crimes, not actual occurrences. Socio-economic factors or reasons for crimes are not fully captured. अब प्रॉब्लम क्या है? डेटा लिमिटेशंस क्या है? रिकॉर्ड्स, क्राइम का रिकॉर्ड रजिस्टर हो चुका है लेकिन एक्चुअल ऑकरेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमने डेटा ले लिया कि एक जगह पे एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका गया, लेकिन एक्चुअल क्राइम के बारे में हमारे पास पूरा डेटा नहीं है। दूसरा, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स और वो रीजन क्या क्या थे जिसके चलते ये क्राइम हुआ। हो सकता है एक लड़का हो जो कि ड्रग एडिक्टेड हो सकता है कि उसका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना रहा हो लेकिन पहली बार उसने क्राइम किया। सो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स इसमें इंटीग्रेट नहीं होते।
फार्मर सुसाइड रीजन में बी इनएक्यूरेटली रिकॉर्डेड इंपैक्टिंग एक्यूरेट एनालिसिस। तो किसी भी डेटा की जब हम बात करते हैं तो उस डेटा का ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डेटा ऑथेंटिक नहीं होगा तो पॉलिसी गवर्नमेंट करेक्शनल मेजर, करेक्टिव मेजर्स और रिमीडियल मेजर्स नहीं ले पाएगी। लिमिटेशंस क्या क्या है? Some groups might avoid registering cases due to fear or uncooperative police responses. ये हो सकता है, जो हमेशा होता है। Shortage of police officers और unfilled vacancies, यानी कि वैकेंसीज जो है स्टेट्स में, जो पुलिस फोर्सेस में है, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके अलावा ट्रस्ट डेफिसिट हो सकता है लोगों के बीच में और थाने के बीच में, पुलिस के बीच में। That's why people are not registering cases in police. So ये आज का टॉपिक रहा। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी डायमेंशन। अगर आप पूरे स्क्रीन को अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और दिस मटेरियल हैज बीन प्रिपेयर्ड ताकि आप मेंस के पर्सपेक्टिव से प्रिपरेशन कर सकें। सो दिस इज फॉर टुडेज टॉपिक। आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।